हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माय फ्रेंड्स में। अभी हम लोग आए हैं, सुबह का बजा है 7 और अभी हम लोग आए हुए हैं ये मोती झील में। यहाँ कानपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है मोती झील। और मोती झील क्या है, चलो दिखाते हैं। झील है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो दिखाते हैं। यहाँ पे लोग वॉक करने भी आते हैं बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह मॉर्निंग में। और स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, लोग स्पोर्ट्स वगैरह भी यहाँ खेलते हैं और मॉर्निंग वॉक करते हैं। यहाँ पर देख के लग भी नहीं रहा है कि कोरोना है किसी को, कोरोना का डर भी है किसी को। यहाँ देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है। देखो लोग योगा वगैरह भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। ये झील है यहाँ पर। इसीलिए इसका नाम मोती झील है। इस तरीके से यहाँ पर लोग वॉक कर रहे हैं। देखो मैं भी सुबह सुबह ऐसे ही आ गई। अभी बाल भी नहीं बनाए हुए हैं। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मैं घर पे बैठे हुए थे और वो भाई बोला नहीं चलो चलते हैं जरा सा मोती झील घूम के आते हैं। मैंने चलो चलते हैं, घूम के आते हैं मोती झील। और हम लोग ऐसे ही आ गए। भाई देखो वॉक पे ही जा रहा है तो मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं, मतलब लिपस्टिक भी नहीं लगी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और ये पूरा राउंड है इस तरीके से। मेरा भाई और यही चल रहा है कच्चे में, और कह रहे कच्चे में चलने से घुटनों में दर्द नहीं होता है और पक्के में चलने से, इस वाली रोड पे चलने से घुटने में दर्द होता है। तो ये लोग जरा कच्चे में चल के जा रहे हैं कि कच्चे में चलने से दर्द नहीं होता है घुटनों में और पक्के में चलने में घुटने में दर्द होता है। कह रहा है ये ज्ञानी लोग बता के गए। और यही कच्चे कच्चे चल रहे हैं। और देखो यहाँ पर लोग वॉक कर रहे हैं, मैंने आपको बताया। अभी जिनके यानी कि जो मेरी बुआ का बेटा है उसके साथ मैं आई हुई हूँ, क्योंकि उसी के साथ मैं जब भी आती हूँ तो मोती झील उसी के साथ आई हूँ। तो इससे पहले जब मैं मोती झील आई थी तो कि उसकी तब की मैं आपको एक बात बताती हूँ कि उसने एक नया नया डॉगी पाला था, छोटा सा था, बहुत प्यारा सा क्यूट सा। तो हम लोग वॉक करने आए तो वो उसको भी लेके आया यहाँ पर, और छोटा सा था। तो यहाँ पर ना जो झील है, झील में बहुत सारी बत्तख तैर रही थी। हाँ अभी तो झील गंदी हो रही है लेकिन तब बत्तख तैर रही थी। तो वो छोटा जो डॉगी का बच्चा था, छोटा सा था, तो उसने बत्तखों को पकड़ने के चक्कर में वो झील में कूद गया। और हम लोग इतना डर गए कि है छोटा सा है, कैसे निकालें कैसे नहीं। लेकिन वो तैर के कुत्ते लोग तैरना जानते हैं, वो तैर के बाहर आ गया हो। लेकिन हम लोग इतना डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो अभी जब हम लोग यहाँ आए तो मुझे वो सीन अभी भी याद आ रहा है कि हम लोग जब आए थे तो उसने कैसे क्या करा था। लेकिन अब डॉगी वो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए अब की उसको लेके नहीं आए हैं। आओ जी। हाँ जी, हाँ जी। अरे 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 पता क्या, वो अभी कोई यहाँ खा नहीं है। जब वो आटे की लोई डालते हैं ना, हाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हो गई।
करते हैं थोड़ी सी ज्ञान की बातें। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार पवित्र विचार करते रहें बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र समाधान ये नहीं है। वाओ। सेकंड, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। वी मेक अवर अवन लक। स्वामी विवेकानंद। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूँ तो फिर दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूँ। वाओ। अब एक, जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। गुड, ये भी बहुत अच्छा है। और जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। मन की दुर्बलता से अधिक भयंकर और कोई पाप नहीं है। वह बट अब ये है आपका आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी तथा उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। भाई स्वामी विवेकानंद जी ने कितनी अच्छी अच्छी सी बातें कही हुई हैं, यहाँ पे लिखी हुई हैं। जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है, बल्कि अनुभव के माध्यम से शिक्षा ही जीवन का असली उद्देश्य है। राइट, बिल्कुल सही कहा है। खुद से दिन में कम से कम एक बार ज़रूर बात करें, अन्यथा आप दुनिया के एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गवा देंगे। सच में हम लोग उत्कृष्ट अच्छे हैं, तभी तो अपने से बात करेंगे। अपनी मदद स्वयं करो, तुम्हारी मदद और कोई नहीं कर सकता। तुम खुद कोई सबसे बड़े दुश्मन हो और खुद के सबसे अच्छे दोस्त भी। राइट, ये सबसे अच्छी बात कहा है। ये बात मैं भी आप लोगों से कहती हूँ कि हम ही लोग अपने सबसे अच्छे साथी हैं। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम दीपिका माई फ्रेंड्स रखा हुआ है, क्योंकि मेरा नाम दीपिका है और दीपिका मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, क्योंकि मैं अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड हूँ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी। अब एक ये, उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया, उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया जो किसी संस्कारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। वाओ। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। ये भी सही है। एक बार किसी शख्स ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खो जाने से बुरा क्या है? स्वामी जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ पा सकते हैं। वाओ, ग्रेट। वो ब्रेड और मट्ठा, फिल्म स्टार बन गया। मट्ठा और ब्रेड छा गए तुम अपने। मट्ठा और ये ब्रेड में वाइट कलर का मक्खन लगता है यहाँ पर, और ये मोती झील के सामने बहुत ज़्यादा मिलता है। सुबह सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट यहाँ पर इसी चीज़ का करते हैं, मट्ठा और ब्रेड। हो गया।